Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो जो भी बच्चा CUET PG की प्रिपरेशन कर रहा है या करना चाहता है तो उन सभी का एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर CUET PG 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स कब रिलीज होंगे और कब इसके एग्जाम होंगे, है ना। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं तो लास्ट ईयर में अभी तक, यानी कि जब मैं बात कर रहा हूं दिसंबर में, तो फॉर्म्स रिलीज हो गए थे और अभी जब मैं 2025 की बात कर रहा हूं अभी तक कोई भी फॉर्म्स का अता पता नहीं है। तो सवाल सीधा सा बच्चों के मन में आना बनता है कि फॉर्म्स कब रिलीज होंगे और कब हमारे एग्जाम होंगे। तो इन्हीं सब आपकी बातों के जो आंसर है मैं इस वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो मेरे अकॉर्डिंग जो पॉसिबिलिटीज है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और CUET PG से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ जुड़े। देखो भाई, तो अगर एग्जाम डेट की हम बात करें कि एग्जाम डेट कब होगी या फॉर्म कब रिलीज होंगे, तो इसके लिए मैं पिछले 2 साल का जो है डेटा उसको एनालिसिस करना चाह रहा हूं। तो अगर मैं बात करता हूं 2023 की और अगर मैं बात करूं 2024 की, तो इन दोनों में बड़ा सा डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? अगर 2023 की मैं बात करूं तो फॉर्म्स जो रिलीज हुए थे, फॉर्म्स रिलीज हुए थे 2023 के अंदर, अगर मैं बात करता हूं तो वो रिलीज हुए थे मार्च, और एग्जैक्ट डेट भी मैं आपको बताऊं 19 मार्च को फॉर्म रिलीज हुए थे। अगर मैं 2023 की बात करता हूं तो 19 मार्च 2023 को। उसके बाद जो एग्जाम स्टार्ट हुए थे, एग्जाम वो स्टार्ट हुए थे जून में, और जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुई थी जून लास्ट और जुलाई में। जून लास्ट और जुलाई में, या मिड जुलाई मान लो, तो मिड जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, मिड जुलाई। और जिसमें नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटीज और वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटीज है उनमें तो एडमिशन सितंबर तक चला था और चलता भी है, हर साल यही होता है वहां पर। तो ये 2023 की कहानी। 2024 की बात करें तो 2024 में फॉर्म्स जो रिलीज हुए थे, फॉर्म्स रिलीज जो हुए थे वो हुए थे कब? वो हुए थे दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 2023 में फॉर्म्स रिलीज हो गए थे। उसके बाद एग्जाम जो हुआ था, एग्जाम हुआ था मार्च में। मार्च में एग्जाम हुआ था और मार्च में भी ये 3 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। काउंसलिंग जो है वही, काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो काउंसलिंग वही जून में जाके स्टार्ट हुई थी, जून में, और वही अगस्त तक या सितंबर तक काउंसलिंग चली थी। अब 2024 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक बड़ा इवेंट था। बड़ा इवेंट क्या था? बिग इवेंट यहां पर था लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, यहां पर क्या था? लोकसभा इलेक्शन। तो एक तो रीजन ये था कि इस वजह से एग्जाम को जल्दी करा लिया गया, है ना। एक रीजन ये था बहुत बड़ा कि इस वजह से एग्जाम को जल्दी करा लिया गया। अगर उसके पहले की मैं बात करूं, 2023 की, 2022 की मैं बात करूं, तो एग्जाम लगभग सेम टाइम पीरियड के अंदर हुआ था। 2024 के बेस पर कई सारी वेबसाइट्स जो हैं, कई सारे यूट्यूबर्स जो हैं, कई सारे चैनल्स जो हैं, उसके बेस वो बोल रहे हैं कि फॉर्म निकलने वाले हैं या अगले जनवरी में निकलने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो गलत बोल रहे हैं, हो सकता है कि निकल जाए। मैं तो मेरा अपना जो प्रिडिक्शन है वो बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है या ऐसा कारण रहा होगा। तो लोकसभा इलेक्शन की वजह से ये एग्जाम जल्दी हो गया था। बाकी अगर देखें तो काउंसलिंग सेम डेट पे हो रही है। फिर यहाँ पर जब एग्जाम जल्दी कराया तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हुए। ड्रॉबैक्स क्या हुए? काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इससे बाहर हो गई, बड़ी यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि उत्तराखंड की जो यूनिवर्सिटी है, जो उत्तराखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड वाली वो बाहर हो गई थी, उसने अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम लिया। उसके बाद वेस्ट बंगाल की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल की VBU, वो भी इससे बाहर हो गई। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में जो एडमिशन्स हैं वो सितंबर तक होते हैं, उनके सेशंस लेट चलते हैं, और इन्होंने जून में ही काउंसलिंग कराना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जो पिछली बार 2024 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने किसके अंदर? CUET PG के अंदर। हालांकि काफ़ी सारी और इंक्लूड हुई थी पर इन्होंने नहीं किया पार्टिसिपेट। कारण सिर्फ इतना सा था, यही था कि सेशन लेट है और ये एग्जाम को जल्दी करा रहे थे। अब के बाद की बात करें 2025 की, कि 2025 में कब तक फॉर्म निकलेंगे, तो पहली बात अगर मैं ये करूं कि दिसंबर, अब मिड दिसंबर आ पहुंचा है, तो अब अगर दिसंबर मिड तक अब अगर आपके फॉर्म नहीं निकले
है ना, दिसंबर मिड तक फॉर्म नहीं निकले तो मैं ये मान के चलता हूँ कि फिर आपके फॉर्म जो निकलेंगे वो फरवरी लास्ट में या मार्च में आपके फॉर्म निकलेंगे, फरवरी लास्ट में या मार्च में आपके फॉर्म निकलेंगे। और फिर ये जो फॉर्म अगर तब निकलते हैं तो एग्ज़ाम डेट आपकी वही जाके जून और जुलाई, जून जो है वो एग्ज़ाम डेट बनती है या मई आपकी एग्ज़ाम डेट होगी अगर दिसंबर में फॉर्म नहीं निकले। दिसंबर, पूरे दिसंबर में या जनवरी के स्टार्टिंग में फॉर्म नहीं निकले, फिर ये सीधे से जाएंगे कब, या तो फरवरी लास्ट में या मार्च के अंदर ये फॉर्म्स जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके एप्लीकेशन फॉर्म की बात। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म जब भी रिलीज़ होते हैं, चाहे वो दिसंबर में रिलीज़ हो, चाहे वो मार्च में रिलीज़ होंगे, चाहे वो फरवरी में रिलीज़ होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको 1 महीना मिलता है, वो आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा। 1 महीना मिलता है, उसके बाद लगभग 2 से 3 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म से और एग्ज़ाम टाइम के बीच में करीबन 2.5 से 3 महीने का आपके पास एक गैप आता है, जिसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को अगर बेहतर तरीके से रखें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में टॉप यूनिवर्सिटीज़ तो कुछ ही हैं, तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ ही बच्चे पहुंच पाते हैं। तो अब पहले बच्चे अवेयर कम थे, अब बच्चे अवेयर हो गए हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ गया है तो आपको अपनी प्रिपरेशन एटलीस्ट अब तो स्टार्ट करनी पड़ेगी और अब से इसको चालू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई सी भी स्ट्रीम से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो उस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। धीरे 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 करके उसको फिर मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज आप ये सोच रहे हो कि लास्ट के 1-1.5 महीने पहले मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो फिर वो बस एग्ज़ाम देने वाली बात है, उससे होना जाना कुछ नहीं होता है। क्लियर बात। अच्छा, जो भी बच्चा CUET PG फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि इम्पल्स बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ क्रैश कोर्स 18 दिसंबर से। इसमें 2 बैच हैं, एक इम्पल्स प्लस। जो भी बच्चा CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा फिजिक्स के लिए, वो मेरे चैनल के बारे में जानता होगा। पिछले 2 सालों से जो बेटर एजुकेशन के साथ बेटर रिजल्ट्स जो हैं वो मेरे चैनल से देखे जा रहे हैं। आपको यूट्यूब पर भी मेरे काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर क्रैश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो ये 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। दोनों में डिफरेंस सिर्फ क्वेश्चन का है। इम्पल्स के अंदर जो क्वेश्चंस है वो 1000 प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, और इम्पल्स प्लस में 2000 प्लस मिलेंगे। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स किसी को करना है तो उसके लिए वो मंजिल 2.0 बैच ज्वाइन कर सकता है। तो एग्जाम फॉर्म की टेंशन को छोड़कर कब निकलेंगे इसको तुम ध्यान से हटा दो। ये निकलेंगे, जब भी निकलेंगे तुम्हें भरना तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि तुम नहीं भरोगे। अगर 2 महीने बाद निकलेंगे और तुम नाराज़ हो जाओगे कि नहीं साहब अब मेरा मूड चेंज हो गया, अब मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, NTA से मैं नाराज़ हो गया, ऐसा है तो वो अलग बात है, खुन्नस पाल रखिए। बाकी फॉर्म चाहे दिसंबर में निकले, चाहे वो जनवरी में निकलेंगे, चाहे फरवरी में निकलेंगे, तुम्हें भरने तो है ही। तुम अपनी कुल मिलाकर प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट कर दो। तो टेंटेटिवली मेरे हिसाब से दिसंबर का जो ये वीक है, ये आने वाले अगले 10-12 दिन है, इसके अंदर निकला तो निकला, नहीं तो फिर ये फॉर्म जाएगा सीधा फरवरी या मार्च के अंदर। ये मेरा अपना एनालिसिस है, हो सकता है जल्दी में निकल जाए, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, NTA के ऊपर। तो कुछ भी ना, इन चीज़ों को साइड में रखते हुए अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी और कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर, जिसको आपको सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।